स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेजुबान डायरी में। आज की हमारे कहानी का शीर्षक है बेरोजगारी वाला प्यार। तो हमारी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। लोग गले मिल रहे थे, शायद ईद रही होगी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग एक दूसरे के गले से गले लग अल्लाह से फरियाद कर रहे थे। तभी वो एक काले रंग के लिबास में मेरे पास आती है, मेरे हाथों को पकड़ गले से लग जाती है और मेरे कान पे धीरे से बोलती है, ईद मुबारक। मैंने भी उसे कहा ईद मुबारक और उसे गले में जोड़ों से जकड़ लिया था। सभी लोग मुझे ही देख रहे थे क्योंकि मैं बिना टोपी का था, जिससे लोगों को ये तो साफ दिख रहा था कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर पता था कि मैं मुसलमान भी नहीं हूं। लेकिन उसने लोगों की बिना परवाह किए ही मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया, साथ में मुझे सेवइयां भी खिलाई। लेकिन ये बात तब की है जब मैं 10-11 साल का हुआ करता था। हम दोनों की दोस्ती बस ऐसे जान लो कि अगर मैं स्कूल ना जाऊं तो वो भी स्कूल नहीं जाया करती थी। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदली कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना, जब घर में मिठाई बनी हो तो उसकी जानकारी पूरे मोहल्ले को हो ही जाती है। इसी तरह हम दोनों की जानकारी पड़ोसियों को सबसे पहले मालूम हो गई थी। वह प्यार के साथ फ्री में गुस्सा भी करती थी। वह जब भी गुस्से में हुआ करती तो अपने गुस्से का बदला मैसेज और खत में उर्दू भाषा में दिया करती थी, जो मुझे पढ़ना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसके गुस्से को समझ नहीं पाता था। और उसके खत के जवाब में मैं मिस यू लिख दिया करता था। जब मैं 10वीं पास किया तो पढ़ने के लिए गांव छोड़ अब मैं शहर आ चुका था। शहर आ जाने के बाद मुझसे बात करना और मिलना सब बंद हो गया था। उससे फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक ही फ़ोन था, जो अक्सर उसके अब्बू लिया करते थे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। समय के साथ मैंने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया था और अब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और उधर वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। एक दिन मैं गांव गया हुआ था और उसी शाम मुझसे उसकी मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा, क्या हम शादी कर सकते हैं? मैंने उसे जवाब में कहा, पागल, अभी तो मैं अपने पैर में भी खड़ा नहीं हुआ हूँ और तुम्हें वो सारी खुशियाँ भला कैसे दे सकता हूँ? जॉब लग जाने दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे, लेकिन वो अपनी झूठी स्माइल दिखाते हुए मुझसे बोली, ठीक है, मैं इंतजार कर लूँगी। मैं कई सालों तक एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी करता रहा, लेकिन सफलता हाथ ना लगी थी, मेरी जॉब नहीं लगी। एक दिन मैं गांव पहुंचा तो उससे फिर मुलाकात हो गई। मेरे पास आते ही वो मुझसे जोरों से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, अलविदा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। जब मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि उसकी शादी कहीं फिक्स हो चुकी है, जो शादी के बाद दुबई जाने वाली है, क्योंकि उसके शौहर दुबई में रहते थे और मंथ के लास्ट में ही उसकी शादी भी है। यह सुन मेरी आंखें भर आई थी। मैंने उसे जोरों से अपने सीने से लगा लिया था। उसने खुद को मेरी बाहों से छुड़ाया और रोती हुई अपने घर को चली गई। तब से अब तक उससे ना ही बात हुई है, ना ही वो मिली है। शायद मेरे प्यार को बेरोजगारी की नजर लग गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अपने नए स्टोरी के साथ।